नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप में हूं राकेश। खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें विभाग के अधिकारियों से कार्य योजना का फीडबैक लिया गया। इसके पूर्व उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों के साथ भी हाई लेवल की मीटिंग की। पुलिस अधिकारियों से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने, लूट डकैती समेत तमाम तरह के अपराध पर नियंत्रण करने के साथ ही साथ माफिया और पेशेवर अपराधियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आज जिस तरह से समीक्षा किया गया, कल भी इसी तरह का समीक्षा इस राजहित में, ताकि हर विभाग जिला से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक का, साथ में विधि व्यवस्था, कोई भी राज्य में विधि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज उसी विधि व्यवस्था उसको समीक्षा करते हुए आज का शुरुआत हुआ। इसीलिए हर कामकाज को तेजी करने का निर्देश दिया गया। तो सीएम चंपा सोरेन की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर भी इस पर समीक्षा बैठक की गई। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, समीक्षा चाहेंगे, कितने देर चली यह बैठक और ये बैठक कितना महत्वपूर्ण रहा? जी, विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली समीक्षा बैठक है जो 3 महीने बाद आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री समेत 5 विभागों के मंत्री शामिल हुए और मुख्यमंत्री का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी फोकस था कि राज्य में कैसे विधि व्यवस्था सुधारी जाए। इसके लिए सभी उपायुक्तों और जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया कि वे विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करें और महिलाओं के साथ जो अपराध जनित घटनाएं हो रही हैं, जैसे चेन स्नैचिंग हो रहा है और अन्य तरह की घटनाएं हो रही है, इस पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की कैसे जनजातियों की जमीन जो बेची जा रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और जितने सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत जमीन की जो अवैध खरीद बिक्री हुई है उस पर कोर्ट का क्या निर्णय है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित दिखे। और उन्होंने कहा कि जिस मामले पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है उस जमीन की वापसी आदिवासियों को की जाए। और उन्होंने सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया कि कैसे वे अवैध खनन, बालू और अन्य मामलों पर एक टीम गठित करें और अवैध माइनिंग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने सभी पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने और आईएसओ सर्टिफिकेशन कराने की दिशा में आवश्यक काम करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी बातें सामने आई है, जैसे छात्रवृत्ति का एक मामला आया, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, उसको दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों में राशि का आवंटन करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जमीन विवाद से जुड़े भी जितने भी मामले हैं उसका त्वरित निष्पादन किया जाए और जो संगठित गिरोह है जो अवैध जमीन की खरीद बिक्री में लगा हुआ है उससे चिन्हित कर कार्रवाई किया जाए और एसपी को इस संबंध में निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आज 7 विभाग की समीक्षा और कल बाकी जो शेष बचे विभाग हैं उनकी समीक्षा 11 बजे से होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।